एपिसोड 11 की शुरुआत में हम लोग दियोडीसे को देखते हैं जो कि कुछ लोगों को 4 बैरक्स को ले जाता हुआ देखती है, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा हो जाती है और उन लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। वो अब कुछ लोगों को हराती है और बाकी लोगों को भी हराने वाली होती है, लेकिन वो लोग अब बैरे लगा देते हैं जिससे कि वो लोग बच जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग के पास 4 हाफ डीमंस का मैजिकल एनर्जी है। ये सुनकर दियोडीसे और गुस्सा हो जाती है और वो उनके ऊपर पावरफुल हमला करके उन्हें मार भगाती है, जिसके बाद अब वो बैरक्स को खोलती है और पता चलता है कि उन बैरक्स के अंदर तो दियोडीसे के साथ ही थे। तब यहाँ पर यूफीमिया भी आ जाती है जो कि एक बंदे को हरा देती है। यूफीमिया अपनी बड़ी बहन दियोडीसे को देखकर काफी शौक होती है। अगले सीन में वापस हम लोग को वहीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियोन सभी से कहते हैं कि तुम सभी लोग एक दूसरे को मारोगे और वो अभी जब तक 1% जिंदा नहीं बच जाता ये ट्रायल 1 घंटे तक चलेगा। 1 घंटे बाद जिस भी किसी ने किसी को भी नहीं मारा होगा वो मारा जाएगा। अगर तुम कैसल की दीवार को छोड़ के जाओगे भी तो भी तुम लोग मारे जाओगे। सभी स्टूडेंट अब पागल हो जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे को कैसे मार सकते हैं। तभी फूका शियोन के पास आता है और कहता है कि तो फिर तुम्हें मरना चाहिए। तो शियोन कहती है ठीक है, अगर तुम मुझे मारने में सक्सेसफुल हो जाओगे तो ट्रायल भी खत्म हो जाएगा, पर मुझे लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे। ये सुनकर फूका अपनी पावर का उसके ऊपर यूज करता है, पर वो पावर शियोन के ऊपर काम ही नहीं करती है। ये देखकर फूका हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरी पावर तुम पर काम ही नहीं कर रही है। जिस पर शियोन कहती है नहीं, तुम्हारी पावर मुझ पर काम कर रही है। अभी अभी मैं मर गई थी लेकिन बस मुझे वापस जिंदा होना था। ये सुनकर फूका अब उसके ऊपर अपनी पावर्स का वापस से यूज करने लगता है। तब शियोन कहती है कि मैं हर 1 सेकंड के इंटरवल में लेवल अप करती रहती हूँ, तो मैं हर बार पूरी तरीके से रिकवर कर सकती हूँ और मरने के बाद मैं वापस जिंदा हो सकती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो फूगा के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। ये देखकर सभी स्टूडेंट डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में टोमोचिका को दिखाया जाता है जो कि योगिरी को ढूंढ रही होती है। तभी 2 लड़कियां उसके पास आती है और कहती है कि हम लोग मुसीबत में हैं, जिसके योगिरी को दिखाया जाता है जो कि खाई के नीचे गिर रहा होता है, जहाँ पर उसे असाका की बात याद आती है। असाका उसे कहती है कि मैंने एक नोवेल पढ़ी थी जिसमें एक बीइंग था जो कि सारे ह्यूमंस को सरपास कर चुका था। उस स्टोरी के अंदर इथोस वर्ड भी था। एक सुपीरियर बीइंग को एथिक्स या फिर मोरल की जरूरत नहीं होती है बल्कि एक कैरेक्टर की जरूरत होती है। तब योगिरी कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आया, जिस पर असाका कहती है कि जो बीइंग ह्यूमंस को सरपास करते हैं उनके लिए एथिक्स और मोरल्स लगाना इम्पॉसिबल है, इसलिए उनको अपने खुद के लिए अपने रूल्स बनाने पड़ते हैं। तब योगी कहते हैं इसका मतलब मैं भी अपने खुद के रूल्स बनाऊं, जिस पर असाका कहती है हाँ, क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम वाइल्ड चले जाओ, अच्छे से सोचना कि तुम कैसे कैरेक्टर बनना चाहते हो। सीनियर प्रेसिडेंट का आता है जहाँ पर योगिरी कहता है कि अगर मैं उन रूल्स को फॉलो करूंगा जो कि मैंने बनाए हैं तो मैं इसी समय मर जाऊंगा, लेकिन मैंने टोमोचिका से प्रॉमिस किया है कि मैं उसे वापस से हमारी दुनिया में वापस भेज कर रहूंगा। जिसके योगिरी अपनी पावर्स का यूज करता है और वो अपने नीचे गिरने वाली मोमेंटम को ही मार देता है, जिससे कि वो जमीन पर धीरे धीरे आकर गिरता है और कहता है तो ये 7th लेयर है। अगले सीन में माना को दिखाया जाता है जो कि अपनी सील से निकल जाती है। वो अब कहते हैं कि सील हट चुकी है, इसका ये मतलब है कि मेरे भाई ने मुझे अप्रूवल दे दिया है यहाँ से जाने के लिए। तो दाइमोन से कहता है कि क्या हम लोग भी यहाँ से जा सकते हैं फिर। तो माना उनसे कहती है कि तुम लोग की गंदी शक्ल देखने में मुझे काफी गुस्सा आ रहा है, इससे पहले मेरा माइंड बदले तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर दाइमोन ल्यूट को वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कोई चिपचिपी सी चीज उन्हें रोक रही है। वो कहता है कि ये क्या है, तो ल्यूट उसे बताता है कि माना की बॉडी एक्सपेंड हो रही है, वो मास्टर को जन्म देने की तैयारी कर रही है, वो हम लोग को ऑब्जर्व कर लेगी, इसलिए भागो। तब दाइमोन कहता है लेकिन कहाँ भागू। ल्यूट उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास अंडरवर्ल्ड की फुल अथॉरिटी है तो तुम्हें शॉर्टकट पता होगा। तो अब दाइमोन कहते हैं चलो फिर साथ में चलते हैं, जिस पर ल्यूट उसे कहते हैं नहीं गुड बाय। ऐसा बोलने के बाद उसे लात मार के बाहर गिरा देता है और अब माना की बॉडी ल्यूट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसे देखकर दाइमोन को भी वहाँ से भागना पड़ता है। अगले सीन में दियोडीसे को पता चलता है कि यूफी में ओरिजिनल ब्लड बन गई है। रिजली अब कहती है कि क्योंकि यूफी में अपने लोगों की प्रेजेंस को सेंस कर सकती है तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग सर्च को कंटिन्यू रखेंगे। तब दियोडीसे कहती है कि क्या मैं भी तुम लोग के साथ चल सकती हूँ, जिस पर रिजली कहती है हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैं योगिरी से कैपिटल में मिलने जा रही हूँ, पर मुझे पता नहीं है कि वो वहाँ पर होगा या नहीं। जिस पर अब दियोडीसे कहती है कि योगिरी ने कहा था कि वो कैपिटल में ही जा रहा है। ये सुनकर रिजली कहती है कि क्या तुम पहले उसे मिल चुकी हो। दूसरे हम लोग योगिरी को देखते हैं और मोको फोन पे उसे सारी बातें बता देती है कि ऊपर क्या चल रहा है। तभी योगिरी देखता है कि वहाँ पर से दाइमोन आ रहा है और उसके पीछे एक स्लाइम पड़ी है। दाइमोन योगिरी को देखकर उससे मदद मांगता है, जिस पर योगिरी कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, वैसे मैंने ये तो कहा था कि अगली बार अगर हम लोग मिले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पर दाइमोन कहते हैं कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, उस बात को भूलो, पहले इस स्लाइम को मारो। तब योगिरी अपनी पावर को यूज करके उस स्लाइम को मार देता है। योगिरी अब दाइमोन से कहते हैं कि मुझे 6th फ्लोर पर जाना है, क्या तुम्हें पता है कि वहाँ पर कैसे जाया जा सकता है। तो दाइमोन कहते हैं कि वहीं से चले जाओ जहाँ से तुम आए हो। जिस पर योगिरी कहता है कि मैं ऊपर से नीचे गिरा हूँ तो मैं वैसे नहीं जा सकता हूँ जैसे मैं आया हूँ। ये सुनकर दाइमोन कहता है तुम ऊपर से गिरे हो तो मरे कैसे नहीं। जिस पर योगिरी कहता है कि मैंने अपनी मोमेंटम को मार दिया। ये सुनकर दाइमोन हैरान हो जाता है और कहते हैं कि तुम क्या क्या नहीं कर सकते हो। वह उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें ऊपर जाना है तो तुम एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो, पर उस रास्ते में ऐसी स्लाइम है जैसे तुमने अभी अभी देखी, तो तुम्हें मुझे उनसे प्रोटेक्ट करना होगा। जिस पर योगिरी कहते हैं ठीक है चलो चलते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस डेविड को अपने कंधे पर उठा लो। ये सुनकर दाइमोन गुस्सा हो जाता है और कहता है क्यों। अगले सीन में हम लोग युकीमासे को देखते हैं जो कि एक रूम की छत पर बैठकर अपनी बुक पढ़ रहा होता है और उसमें लिखा आ रहा होता है कि क्योको कमरे में आएगी और सीलिंग के ऊपर शूट करके मुझ पर हमला करेगी। ये सुनकर युकीमासे डर जाता है और अब वो चीजों को इरेज करके वापस लिखता है। वो लिखता है कि अचानक से गेट से कोई और पर्सन आ जाएगा और तभी हम लोग देखते हैं कि ऐसा
ऐसा ही होता है। कमरे में आयाका आ जाती है जिसे देख कयू की माँ से डर जाता है और अब वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ मोको टोमोचिका से कहती है कि मैं हैरान हूँ कि तुमने उन लड़कियों को अलग अलग होने के लिए कह दिया, जिस पर कहती है कि अगर हम लोग एक साथ रहते तो खतरा था। जिसके मोको उसे बताती है कि वैसे योगिरी 7th फ्लोर पर गिर गया है, वो ठीक है पर उसे पता नहीं है कि यहाँ पर वापस कैसे आ जाएगा। मैंने उसे बता दिया कि हम लोग कहाँ पर हैं। वही टोमोचिका कहती है कि मेरे अंदर सिस्टम इंस्टॉल नहीं हुआ है तो यहाँ पर छुपना सही रहेगा, है ना। तभी वो लोग देखते हैं कि कैसल के अंदर से अब लड़ने की आवाज शुरू हो जाती है। मोको कहते हैं कि सभी स्टूडेंट की जो सिस्टम है वो उन्हें गाइड कर रहे हैं और वो तब तक लड़ेंगे जब तक कोई एक नहीं बच जाता है। अगले सीन में योगिरी और डायमंड को दिखाया जाता है जो कि एक लिफ्ट के पास पहुंच जाते हैं। डायमंड योगिरी से कहता है कि तुम्हें 6th फ्लोर पे छोड़ने के बाद मैं 1st फ्लोर पर चला जाऊंगा। तो योगिरी से कहते हैं कि इस चीज को मैं तुम्हारे बिना ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। ये सुनकर डायमंड दुखी हो जाता है। तभी हम लोग को युकीमासी को दिखाया जाता है जो कि नीचे वाले फ्लोर पे इस लिफ्ट के सामने वेट करा था। तभी उसकी बुक में लिखा आता है कि इसमें से योगिरी और डायमंड आने वाले हैं। ये देखकर युकीमासी खुश जाता है और कहते हैं कि मुझे तो काफी अच्छा मौका मिल गया, मैं एक ही बारे में उन दोनों को मार दूंगा। तभी वो उस बुक में लिखने लगता है कि आखिर योगिरी और डायमंड कैसे मरेंगे, लेकिन तभी चीजें मिटने लगती है और कहती है कि युकीमासी मर जाएगा। ये देखकर वो हैरान होता है और कहते हैं कि ये मेरी पावर काम क्यों नहीं कर रही है, मैं तो अपनी पावर से फ्यूचर चेंज कर सकता हूँ। वो काफी कोशिश करता है उन दोनों को मारने के लिए, पर पेज पर यही लिखा हो रहा होता है कि युकीमासी मर जाएगा। तभी लिफ्ट का गेट खुलता है और योगिरी वहाँ पर आते सीधा ही युकीमासी को मार देता है। डायमंड अब योगिरी से कहने लगता है कि तुमने उसे इतनी जल्दी क्यों मार दिया। तो योगिरी कहते हैं क्योंकि मुझे उसके अंदर से फीलिंग आई थी कि वो मुझे मारने वाला है। तभी डायमंड के सामने एक सिस्टम पॉपअप होता है। योगिरी भी उस मैसेज को पढ़ता है, उसमें लिखा होता है कि डायमंड भी सेज कैंडिडेट सिलेक्शन बैटल में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये देखकर योगिरी डायमंड से कहते हैं कि ये परफेक्ट है, इसका मतलब अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो शियोन आकर तुम्हें मारने की कोशिश करेगी। तब डायमंड डर जाता है और कहते हैं कि ये तो काफी बड़ी दिक्कत है। अगले सीन में हम लोग को एक और स्टूडेंट दिखाई जाती है जिसका नाम होता है मैं। वो अपने रूम में आराम से बेड पर लेटी हुई थी और वो तो बिल्लियों से बात कर रही थी। तभी एक और स्टूडेंट जिसका नाम आरिमा होता है वो उससे कहते हैं कि मैं तुम पर गुस्सा हूँ कि तुम मेरे डोमेन में इतने मजे से आराम कर रही हो। मुझे तुम्हें मारने में अच्छा नहीं लग रहा है, पर मुझे वो करना होगा जो मुझे करने की जरूरत है। ऐसा बोलने के बाद आरिमा उसके ऊपर एक काफी भारी पत्थर फेंक देता है, जिसके बाद वो अपने साथी के साथ वहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से मैं टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर दूसरा बंदा उसके ऊपर लावा से हमला करता है, पर उससे मैं को कुछ नहीं होता है। ये देखकर वो हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ हो क्यों नहीं रहा। जिस पर वो कहती है कि मैं सारे अटैक्स के लिए इम्यून हूँ, मुझे तुम लोग का डरा हुआ चेहरा देखने में काफी मजा आ रहा है, मैं यही देखना चाहती थी, अब मेरी बारी है हमला करने की। ऐसा बोलने के बाद उस बंदे के ऊपर काफी हल्के से हमला करने के लिए जा रही होती है, जिसे वो बंदा इजीली डॉज करता है। लेकिन तभी मैं टेलीपोर्ट होकर सीधा उसके सामने आ जाती है और मुक्का उसे मार देती है, जिसकी वजह से वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। इसे देखकर आरिमा भी डर जाता है और कहते हैं कि ये कैसी ताकत है। तो कहते हैं कि जब हम लोग स्कूल ट्रिप पर आने वाले थे तो उससे कुछ दिन पहले की ये बात है। रास्ते पे 2 बिल्लियां अपनी पावर्स को यूज करके आपस में लड़ रही थी और गलती से उनकी जो पावर थी वो आकर मुझे लग गई और मैं मर गई। लेकिन इमीडिएटली उन लोगों ने मुझे रिवाइव कर दिया और माफी मांगी और बदले में उन्होंने मुझे ताकत दी, कैट गॉड के साथ लिंक की। तो आरिमा से कहते हैं कि ऐसी पावर से तो तुम सेज के खिलाफ जीत सकती हो, तो हम लोग को आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहती हाँ बात तो सही है, पर अगर मैं सेज को मार दूंगी तो तुम लोग को मारने में जो मुझे मजा आने वाला है वो मजा खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें मार रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो सेंट बीम का यूज करके आरिमा को भी मार देती है, जिसके अब मे के सामने वही नोटिफिकेशन सामने आती है और उसे पता चलता है कि उसका नेक्स्ट टारगेट डायमंड है। और अब अगले सीन में वो टेलीपोर्ट होकर वहीं पहुंच जाती है जहाँ पर डायमंड होता है। योगिरी भी उसे देखकर कहते हैं कि क्या तुम हमारे ऊपर हमला करने आई हो। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और वो योगिरी को मुक्का मारने वाली होती है, लेकिन तभी योगिरी उसके पेट में काफी जोर से एल्बो मारता है और उसे पीछे गिरा देता है। योगिरी अब कहते हैं कि ये अटैक मैंने टोमोचिका से सीखा है सेल्फ डिफेंस करने के लिए। योगिरी उसे पूरी तरीके से नहीं मारता है क्योंकि मैंने अभी तक उनके ऊपर ऐसा हमला नहीं किया जो कि उनको मार सके। वहीं पर मैं देखती है कि उसकी जो सफेद बिल्ली होती है वो मर जाती है। ये देखकर दूसरी बिल्ली गुस्सा हो जाती है और वो मे को अपनी पावर देती है और अब वो योगिरी के ऊपर हमला करने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक से मैं देखती है कि उसकी जो पावर होती है वो गायब हो जाती है। योगिरी अब उसे कहते हैं कि तुम जैसे लोग काफी आसान होते हैं क्योंकि तुम्हारा पावर सोर्स तुमसे अलग है। हम लोग अब देखते हैं कि योगिरी दूसरी बिल्ली को भी मार देता है। ये देखकर डायमंड कहते हैं ओ तो जो सोर्स मे को पावर दे रहा था वो मर गया, तो मैं अब पावरलेस हो गई है। हम लोग अब देखते हैं कि मैं वहाँ से डर के मारे भाग जाती है। अगले सीन में हम लोग क्योको और अयाका को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। क्योको अयाका के ऊपर मिसाइल फेंक देती है, जिसे देखकर अयाका हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये मिसाइल कहाँ से आई। तो अयाका की पावर से बताती है कि शायद से क्योको किसी भी वेपन को अपने इच्छा अनुसार समन कर सकती है। दूसरे हम लोग मोको को देखते हैं, वो बताने लगती है कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि स्पिरिट को यूज कर रहा है, लगता है कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस भी हो रही है, इसकी वजह से हम लोग योगिरी को कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो लोग अब नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर तो काफी सारी स्पिरिट्स आ जाती है, जिसे देखकर टोमोचिका डर जाती है। तभी वहाँ पर मिकोची आ जाती है, जिसे देखकर मोको कहती है कि शायद से ये एक सोर्सरर है। तभी टोमोचिका मिकोची से कहती है कि तुम्हारी पावर तो वो थी ना जहाँ पर तुम चीजों को काउंट कर सकती थी, जिस पर वो कहती है कि दरअसल मैं एक नेक्रोम करूँ, माफ करना मैंने ये बात तुमसे छुपाई। तो टोमोचिका उसे कहती है कि जो दूसरी स्टूडेंट तुम्हारे साथ थी वो कहाँ पर है। तो मिकोची कहती है पता नहीं, वो कहीं पर गायब हो गई। तो टोमोचिका उसे पूछती है कि वैसे तुम यहाँ पर
के आई हो। जिस पर वो कहती है कि मेरे पास भी एक गाइडिंग स्पिरिट है। ऐसा बोलने के बाद वो स्पिरिट को दिखाती है और कहती है कि स्पिरिट कह रही थी कि एंशिएंट स्पीसीज की प्रिंसेस है और इसका नाम टियानु है। उसे देखकर टोमोचिका कहती है कि मुझे भी ये स्पिरिट चाहिए, मेरे पास जो स्पिरिट है वो काफी बेवकूफ है। ये सुनकर मोको गुस्सा हो जाती है। वही टोमोचिका कहती है कि मैं तो लड़ने से पहले ही हार गई, ये देखो ये स्पिरिट तो शाइन कर रही है। वही पर मोको तो एक लूजर है। तो मिकोची बताती है कि टियानु काफी खूबसूरत है लेकिन वो सिर्फ काउंटिंग कर सकती है और कुछ भी नहीं कर सकती है, तो क्या मैं तुम्हारी भी स्पिरिट ले सकती हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो मोको को अपने पास बुला लेती है। मिकोची अब कहती है कि मोको कह रही है कि मैं उसे पोजेस कर लूं। तो टोमोचिका कहती है कि क्या चल रहा है। तभी मिकोची उसके ऊपर हमला कर देती है लेकिन टोमोचिका उसके अटैक को डॉज करके साइड में हट जाती है और अब मिकोची का अटैक एक पेड़ का लगता है और वो पेड़ पूरी तरीके से टूट जाता है। टोमोचिका उसे कहती है कि तुम इतनी ताकतवर कैसे हो, जिस पर मिकोची कहती है कि तुम कंफ्यूज क्यों हो रही हो, तुम इस लेवल की कॉम्बैट को तो हैंडल कर ही सकती हो। मैं हमला करना तो नहीं चाहती हूँ लेकिन मोको मेरी ताकत का यूज कर रही है हमला करने के लिए। वो अब कहती है कि तुम्हारे पास जो बैटल सूट है वो भी मेरे कंट्रोल में है तो मैं इसे हटा रही हूँ। जिसके साथ लोग देखते हैं कि टोमोचिका का जो सूट होता है वो हटने लगता है। तब यहाँ पर दाइमोन और योगिरी पहुंचते हैं। योगिरी अब दाइमोन की आंखों पर मार देता है और उसे कहते हैं कि अपनी आंखें बंद ही रखना, अगर आंख खोलोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और अब हम लोग देखते हैं कि टोमोचिका का जो सूट होता है वो हट जाता है और वो बिना कपड़ों के हो जाती है। तभी योगिरी वहाँ पर आकर मोको से कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम किया। ये सुनकर टोमोचिका उसे कहते हैं कि तुम बिल्कुल बुरी टाइम में आए लेकिन तुम ये क्यों कह रहे हो कि मोको ने अच्छा काम किया। वही योगिरी अपने कोट को उतारकर टोमोचिका को पहना देता है। योगिरी अब कहता है कि मुझे पता है कि ये लड़की मोको है, अगर ये हमला करेगी तो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे उसे मारना होगा। ये सुनकर मिकोची डर जाती है। अगले सीन में हम लोग याज़की को देखते हैं जिसने पूरा एक ग्रुप बना दिया है सोरा को मारने के लिए। तभी सोरा अपनी पावर को यूज करती है और अपने वहाँ पर काफी सारे फैंस को बुला देती है। सोरा के फैन अब उन स्टूडेंट्स को आकर घेरने लगते हैं और अब जैसे वो उन्हें घेर देते हैं वो फट जाते हैं। ये देखकर याज़की सोरा से कहते हैं कि तुमने अपने फैंस को ही उड़वा दिया। जिस पर वो कहती है कि मेरे फैंस मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ही तो हैं। वहीं पर हारुतो सोच रहा होता है कि ये काफी बुरा है, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे ज्यादा ही ट्रिकी है। जिसके बाद अब सोरा के फैंस याज़की के पास आकर फट जाते हैं और उसे भी मार देते हैं। तभी यहाँ पर वही स्लैम आ जाती है जो कि सोरा को पूरी तरीके से जकड़ लेती है। जिसके वो स्लैम अब यूई के पास भी चली जाती है और उसे भी जकड़ लेती है। वो लोग हारुतो की मदद मांगते हैं लेकिन अब हारुतो आसमान में उड़ जाता है अपने पंखों के जरिए और कहता है कि मेरे पास तो कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे अपने इस सीक्रेट वेपन का भी यूज करना होगा। वो अब यूई से भी कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो चला जाता है। जिसके बाद वो स्लैम उन लोगों को पूरी तरीके से अपने अंदर खींच लेती है। हारुतो अब आसमान में आकर एक लाल चीज को देखता है और कहता है कि ये काफी बुरा है। वहीं दूसरी तरफ मिकोची फील करती है कि मोको योगिरी से डर रही है। तभी एक आवाज उसे कहती है कि क्या तुम्हें ताकत चाहिए, एक नेक्रोमकर की ताकत इससे कई गुना ज्यादा है। ये सुनकर मिकोची कहती है कि क्या ये अवेकनिंग है जिसके बारे में वो सेज कह रही थी। वो आवाज उसे कहती है कि मोको को यहाँ से हटा दो। तो मिकोची मोको को बाहर फेंक देती है। जिसके बाद मिकोची देखती है कि वो और ज्यादा पावर अप हो रही है। वो काफी ताकतवर स्पिरिट को बाहर निकाल देती है जिसे देखकर योगिरी कहते हैं कि क्या चल रहा है। तो मोको योगिरी को बताती है कि इसकी पावर अवेकंड हो गई है। मिकोची अब कहने लगती है कि मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया अब मेरे कदमों में है। तभी योगिरी अपनी पावर को यूज करके उसे मार देता है, वो भी काफी आराम से। जिसके बाद अब टोमोचिका मोको से कहती है कि मेरे कपड़े वापस मुझे दे दो। तो मोको टोमोचिका के कपड़े उसे वापस दे देती है। टोमोचिका मिकोची से कहने लगती है कि तुम्हें वो करना चाहिए जो कि तुम्हें करना चाहिए, गेयर चेंज करो और आगे बढ़ते रहो। तब यहाँ पर दाइमोन आ जाता है जिसे देखकर टोमोचिका कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो योगिरी उसे बताता है कि दाइमोन 7th फ्लोर पर था तो मैं उसे अपने साथ ले आया और वो लिफ्ट को अच्छे से यूज कर पा रहा था। तो मोको कहती है तो अब हम लोग क्या करें। तो टोमोचिका उसे कहती है कि बकवास करना बंद करो, तुमने जो मेरे साथ किया मैं भूली नहीं हूँ। ये सुनकर मोको से माफी मांगती है। तभी योगिरी कहता है कि दाइमोन सिलेक्शन बैटल में एंटर कर चुका है, तो अगर हम लोग बैटल अरीना से एक साथ भागने की कोशिश करेंगे तो शियोन शायद से हम लोग को मारने आ सकती है। तो टोमोचिका कहती है इसका मतलब तुम वो अकम्प्लिश कर पाओगे जो कि तुम करना चाहते हो। वहीं पर दाइमोन कहता है कि एक सेकंड रुको, इसका मतलब अंत में तो मुझे मरना पड़ेगा है ना। तो योगिरी कहता है हाँ वो तो है, लेकिन चिंता मत करो मैं तुम्हारा बदला ले लूंगा। तब दाइमोन कहता है कि ये क्या बात हुई, मुझे मरना नहीं है। अगले सीन में हम लोग अयाका को देखते हैं जो कि क्योको के ऊपर भारी पड़ रही होती है। अयाका अब क्योको को पूरी तरीके से खत्म करने वाली होती है। ये देखकर क्योको पागल हो जाती है और कहती है कि आखिर ऐसा कौन सा वेपन है जो कि अयाका को हरा सकता है। तभी अचानक से उन दोनों के बीच में एक चीज आ जाती है। अगले सीन में हम लोग योगिरी और टोमोचिका को देखते हैं जो कि कैसल से बाहर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर कैरोल और रियोको आ जाती है जिसे देखकर टोमोचिका उनसे कहती है कि ये देखकर काफी खुशी हुई कि तुम दोनों ठीक हो। तो कैरोल कहती है कि हमें लगा कि अगर हम लोग योगिरी के साथ होंगे तो चीजें सही हो जाएंगी। वैसे यहाँ से भागना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन हम लोग अभी क्या करेंगे। तब योगिरी कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग यहाँ शियोन को बुला पाए और उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा पाए। तभी योगिरी आसमान में देखता है कि वहाँ पर कुछ लाल कलर का धुआं उड़कर आ रहा होता है, जिसे देख कर योगिरी डर जाता है और वो सभी से कहते हैं कि मेरे पीछे हो जाओ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस एरिया के अंदर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।